पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से आ रही है। वहां एक रेल हादसा हुआ है। गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पटना से गुवाहाटी जा रही थी बीकानेर एक्सप्रेस। बीकानेर एक्सप्रेस डिरेल हुई है, पटरी से उतरी है, उसमें यह हादसा पेश आया। इस समय ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। ये देखिए आप, डिरेल्ड बोगियां दिखाई दे रही हैं और ऐसा भी लग रहा है कि डिरेल होने के बाद बोगियां एक के ऊपर दूसरी आ गई हैं। और इस क्रम में यहाँ पर आप देखें तो वो जो नीली बोगी दिखाई दे रही है उसके ऊपर ये जो पीली बोगी है ये एक तरीके से उसके ऊपर पड़ी हुई है। और ऐसे में ये हादसा बड़ा हो सकता है, लोगों को निकालने के काम में भी तकलीफ आ सकती है। कम से कम तस्वीरें यही दिखा रही हैं। हालांकि अभी तक जो लोग घायल हुए हैं या जो लोग जिन्होंने जान गंवाई है उनके बारे में जो खबर है वो उतना बड़ा आंकड़ा नहीं दिखाई दे रहा। ये राहत की खबर है, लेकिन क्या ये वाकई ऐसा आगे भी हम देखते रहेंगे? ईश्वर करे ऐसा ही हो, लेकिन कम से कम तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि ये जब ट्रेन डिरेल हुई है तो ये एक्सीडेंट बड़ा सीरियस है। और ये आप दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये एनिमेशन, ये कैसे हुआ होगा, कैसे ये पटरियां डिरेल हुई होंगी और फिर कैसे डिरेल पटरियों ने पीछे आ रही पटरियों को भी वहां से हटा देने का और इस एक्सीडेंट को एक तरीके से कैस्केडिंग इफेक्ट देने का काम किया है। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और अब इसकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। रेलवे ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि पटरियों की जब सेहत जांची जाती है, फ्रीक्वेंटली देखा जाता है कि पटरियां कहीं ख़राब तो नहीं है, फिश प्लेट कहीं से उखड़ी हुई तो नहीं है, पटरी में किसी तरह का क्रैक तो नहीं है। और अब तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिसमें ये पकड़ा जा सकता है कि कहीं पूरे रूट में ट्रैक में कोई समस्या तो नहीं है। वैसे में ये डिरेल अगर हुई है ट्रेन तो क्या वजह हुई हो सकती है, क्यों हुई हो सकती है ये ट्रेन डिरेल? क्या किसी का सैबोटाज है, कोई टेक्निकल ग्लिच है, क्या है? रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रविशंकर, ब्यौरा दीजिए। जी गौतम, बताएं प्लीज, बताइए कैसे हुआ ये, अभी तक क्या क्या पता चला है? देखिए, अभी तक जो पता चला है, शाम के 5 बजे बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो कि मोयनागुड़ी होके निकल रहा था, उसका लास्ट 5-6 जो पटरी है वो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई। इसके बाद वो पूरा ट्रेन उलट गया। अभी तक जो कहा जा रहा है कि 3 लोगों का मौत इसमें हो चुका है, 15 लोग घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में ले गया गया है। इकन में एम्बुलेंस जो है वो जगह पे पहुंचा है, स्पॉट पे पहुंचा है। यहाँ का स्थानीय जो लोग हैं वो पहुंच चुका है, एनडीआरएफ वहां पे पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड जो है वो वहां पे पहुंच चुका है। गैस कटर लेके दरवाजा तोड़ के लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन एक बात रेल की तरफ से कहा जा रहा है, जब ट्रेन जा रही थी तब सिर्फ 40 किलोमीटर का स्पीड थी, उसके बावजूद भी एक बोगी दूसरे बोगी के ऊपर कैसे आ गया, कैसे इतना बड़ा ट्रेन जो है ये उलट गया, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। दूसरी बात यह है, क्योंकि कोविड का सीजन है, कोरोना विधि लागू है हर जगह पे, इसीलिए ट्रेन के अंदर इतना ज्यादा भीड़ नहीं था, ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ऐसे दुर्घटना सांप्रतिक समय में नहीं देखा गया था पश्चिम बंगाल में, जो कि हुआ था माओवादी का समय में राजधानी एक्सप्रेस या फिर जैनेश्वरी एक्सप्रेस में जो हुआ था। उसके बाद काफी दिन बाद क्योंकि ऐसा चीज हुआ है और ठंडे का मौसम है, इसीलिए यहाँ पे लोगों को पहुंचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जो मेन जगह है जलपाईगुड़ी का, उससे करीब 15 किलोमीटर दूर में ये हादसा हुआ है। वहां से लोगों को पहुंचा जा रहा है एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल में। रेल की तरफ से अभी जो कहा गया है कि इन लोगों के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये सैबोटेज है, लेकिन ये भी बात है कि 40 किलोमीटर स्पीड में जाने वाली एक ट्रेन ऐसे कैसे पलट गई, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। ममता बनर्जी ने पूरा चीज का छानबीन किया है, क्योंकि आज कोविड को लेकर प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के बीच और सीएम के बीच डिस्कशन हो रहे थे, तो वही कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा गया। उन्होंने बताया है आईजी नॉर्थ बंगाल को स्पॉट में जाने के लिए ममता बनर्जी ने ऑलरेडी निर्देशना दे दी है और जितने भी आसपास के ब्लॉक हॉस्पिटल्स हैं उनको कहा गया है रेडी आने के लिए, क्योंकि काफी कुछ लोग हैं जो कि क्रिटिकली इंजर्ड है, उनको पहुंचने में टाइम लग जाएगा। इसीलिए उनको कहा गया है कि वो स्पॉट में जो आहत है उनको पहुंचाने के लिए वो सारे व्यवस्था रखें। इसके साथ साथ जो वहां के जिला अधिकारी है उन्होंने ये पुख्ता किया है कि अभी तक 3 लोगों की मौत हुए हैं और बाकी राहत कार्य चल रहा है और पूरा शाम तक रात तक राहत कार्य चलेंगे। इसके लिए लाइट का व्यवस्था किया जा रहा है, क्योंकि
शाम के बाद वहाँ पे फॉग हो जाता है, बारिश भी थोड़ा हो रहा है, इसको लेके प्रशासन को चिंता है कि पूरा रात भर यहाँ से जो उद्धार कार्य है वो जो चलेगा वो कैसे चलेगा। गौतम। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।